रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी सिटीज़न स्कूल। बच्चों, जमात चहारम की उर्दू का आज हम सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला सबक है किसान और बादशाह। बच्चों, किसान कौन होता है? किसान वो जो खेतों में काम करता है और फसलें उगाता है। और बादशाह वो होता है जो एक मुल्क पे, जो एक सल्तनत पे हुकूमत करता है, उसको बादशाह कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज, उन्हें पढ़ेंगे और उनके हम मीनिंग जानेंगे। पहला लफ्ज़ है तन्हा। तन्हा का मतलब है अकेला। दूसरा है गुस्ताखी। गुस्ताखी का मतलब है बेअदबी करना। अगला लफ्ज़ है कान भरना। कान भरना का मतलब है चुगली करना या किसी के ख़िलाफ़ बातें करना। उससे अगला लफ्ज़ है बच्चों रायगां। रायगां का मतलब है ज़ाया हो जाना, बेकार चले जाना। अगला लफ्ज़ है अखज़। अखज़ का मतलब है सीखना, इख्तियार करना, लेना। ठीक है बच्चों, ये हो गए ख़ास अल्फाज और उनके मीनिंग हमने जान लिए हैं। अब हम करेंगे इस सबक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह 606 में शिराज़ में पैदा हुए थे और वहीं पे उन्हीं के उलमा से, शिराज़ के उलमा से आपने वहीं पे तालीम हासिल की थी। आपको सैर का और घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, इसी वजह से आपने दूर दराज मुल्कों के सफ़र किए, वहाँ पे सैर के लिए गए। लेकिन बच्चों, जब आप वहाँ पे गए दूसरे मुल्कों में सैर के लिए, आप जहाँ भी गए तो आपके साथ जो तजर्बात और जो वाक़यात हुए, तो उनसे आपने जो समझदारी की, अक्लमंदी की बातें सीखी, यानी उनसे जो आपने सबक सीखा, तो उनको आपने तहरीर किया, यानी उनको किताबों की सूरत में आपने लिखा। तो आप ही की किताबें हैं, आगे हम उनके नाम पढ़ते हैं। गुलिस्तान और बोस्तान उनकी मशहूर किताबें हैं। गुलिस्तान का मतलब है बाग और बोस्तान का मतलब भी चमन या बाग है। ये दो आपकी मशहूर किताबें हैं। गुलिस्तान नज़मों की किताब है और बोस्तान जो है ये नसर की किताब है। हिकायात उन वाक़यात को कहते हैं जो किसी शख्सियत ने अपने इल्म, तजर्बे और अमल से अख़ज़ किए हों। हिकायत की जमा है, यानी हिकायत किसको कहते हैं? यानी किसी शख्स ने अपने इल्म से, अपने तजर्बे से जो समझदारी की, जो अक्लमंदी की बातें सीखी हों, उनको हिकायात कहा जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे आगे इस सबक में बच्चों, शेख सादी ने अपने तजर्बे से जो बात सीखी उसको यहाँ पे लिखा। तो उन्होंने जो भी अपने तजर्बात से लिखा, तो वो क्या है? उनकी हिकायात हैं। हिकायात से लोग दानाई की बातें सीखते हैं। दानाई का मतलब है अक्लमंदी की, समझदारी की। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बोस्तान में फरमाते हैं कि एक किसान जंगल से गुज़र रहा था। शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ थी। जंगल से गुज़रते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तनहा बहुत कोशिश की। तनहा यानी अकेले ही उसने गधे को कीचड़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसको ना निकाल सका, मगर सब रायगां गया, यानी सब कुछ बेकार चला गया, उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। किसान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिला वजह दूसरों पर निकालता है। बिला वजह, बग़ैर वजह के, जिसकी कोई वजह ना हो। जब इंसान को शदीद गुस्सा आता है, उसका कोई काम ना हो रहा हो, तो वो अपना गुस्सा दूसरी चीज़ों पे, दूसरों पे भी निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में, आलम कहते हैं हालत को, परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। यानी जब उसका गधा कीचड़ से ना निकल सका और वो परेशान हो गया, तो परेशानी में उसने क्या किया? दूसरों की बुराइयां करने लग गया, उनको बुरा भला कहने लगा। जितने भी जानने वाले थे सबको वो बुरा भला कहने लगा।